जय श्री राम। कल की वीडियो में आप लोगों ने पंचगव्य के बारे में जानकारी दी। कैसा पंचगव्य बनना चाहिए, कितना कौन सा द्रव्य होना चाहिए, पल के बारे में बताया है। पल जो है परसों भी बताया था जब पंचामृत का वीडियो बनाया था, और आज भी पुनः बता रहे हैं कि पल जो है 40 ग्राम का लगभग होता है, अर्थात 4 तोले का एक पल होता है, और 1 तोला लगभग 10 ग्राम का होता है, और 4 तोले का एक पल होता है, तो मतलब 40 ग्राम। तो जो है आज जो है आचमनी के बारे में जानकारी लेते हैं। और चरणामृत, पंचामृत और चरणामृत और आचमनी ये अलग अलग है, क्योंकि जो है हम सबको एक जैसा भाव नहीं दे सकते हैं, एक जैसा नहीं मान सकते। पंचामृत पंच द्रव्यों से बना हुआ, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से बना हुआ वो तैयार किया है, वो पंचामृत है। और जब वो पंचामृत भगवान के विग्रह से आकर के चरणों से निकल जाएगा, तब वो चरणामृत बनेगा, तब वो पंचामृत से भी अधिक महत्व में आएगा, क्योंकि वो भगवान के चरणों से आ गया है। उससे हमारी अंदर जो है सकारात्मक ऊर्जा आएगी। और आचमनी जो होती है वो पूजा से प्रारंभ होती है, पूजा के प्रारंभ में ही होती है। जब पूजा प्रारंभ करनी होती है तो सबसे पहले जो है अच्युताय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ये 3 बार आचमनी ली जाती है। वैसे संध्योपासन आदि विधि में तो बहुत सारी आचमनियाँ हैं, अलग अलग उनकी जो है विनियोग मंत्र है, अलग अलग उनका जो है ग्रहण करने का मंत्र है। ये तब जानेंगे आप लोग जब आप संध्योपासन करेंगे। और हर द्विजाति को संध्योपासन करना चाहिए, करते होंगे आप लोग। जो है पर विशेष जो आचमनी है वो पूजा से प्रारंभ में होती है, और वो है अच्युताय नमः, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, और तब जाके गोविंदाय नमो हस्तो प्रक्षालयामि या हृषिकेशाय नमः हस्तो प्रक्षालयामि। भगवान के नाम का उच्चारण करके हाथ धोना, ये आचमनी में। लेकिन चरणामृत में जो है हाथ नहीं धुला जाता है। चरणामृत लेने का जो तरीका है वो ये है, कर्ण मुद्रा बनाए कान की तरह, गोकर्ण। तो ये है, फिर जाके जो है इसमें जो है चरणामृत ऐसा डालें कि वो जो है बाहर न गिरे। बाहर जो अगर चरणामृत गिर जाता है तो जो है पाप लगता है, प्रायश्चित करना पड़ता है, गोदान करना पड़ता है, तब जाके उसका प्रायश्चित होता है। क्योंकि जो है वो अपमान हो जाता भगवान के चरणामृत का। जो भगवान के चरणों से निकला जल है उसको हम नीचे गिराएं, वो जो नीचे गिरेगा तो पता नहीं किसके पैर उसमें पड़ेंगे, पता नहीं जो है किस नाली में वो बह के जाएगा। इस भाव को रख करके उसका सम्मान करना, इसीलिए जो है चरणामृत के बाद हाथ नहीं धुला जाता और उसे सीधे ग्रहण किया जाता है। और एक गलती हम सब लोग जो है ये करते हैं
जो जानकार लोग होंगे वो नहीं करते हैं, लेकिन जो अनजान है वो करते हैं। जब चरणामृत या आचमनी लेते हैं तो अपना हाथ जो है सिर पे पहुँच लेते हैं। सिर पे कभी भी हाथ नहीं पहुँचना चाहिए, न तो चरणामृत के बाद न आचमन के बाद, क्योंकि हमने जो चरणामृत लिया है या आचमन लिया है उचिष्ट हो गया, और जूठा तो नहीं हुआ है, जूठा नहीं करना चाहिए, न तो चरणामृत के बाद न आचमनी में। दूर से आचमनी ले, दूर से चरणामृत ले, और लेकिन फिर भी उचिष्ट है, और उचिष्ट द्रव्य को हम सर पर पहुँचे तो गलत है, क्योंकि जो है ये ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड में सारे देवता विराजमान हैं, सारा चर अचर आदि सब विराजमान है, और उन चर अचर देवताओं को हम जो है अपना उचिष्ट जल दें वो गलत है। जो अगर नमन करना ही है तो ऐसा क्यों न करें, जब चरणामृत लें तो सबसे पहले उसको नमन करें और तब ग्रहण करें। नमन मतलब सर नवा दें, भगवान के चरणामृत को हम सर नवा करके स्वीकार करें, ऐसा करना चाहिए, ना कि पहले पी लिया और तब जाके डाल दिया, ये गलत है। हम लोग जो है देखा देखी में बहुत गलती करते हैं, और हमको पता नहीं रहता कि हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि जानकारी रहती नहीं है। जानकारी नहीं रहती है तो हम बहुत गलती करते हैं, और गलती करने से पाप लगता है। कोई जो अगर मंदिर में भी जाते हैं ना, तो मंदिर में चरणामृत लेते समय बहुत सारे ऐसी गलती कर देते हैं, हम देखते रहते हैं, उस समय बोलते नहीं हैं, क्योंकि जो है सब अपमान समझ बैठते हैं कि हमको टोक दिया। लेकिन ये गलती नहीं करनी चाहिए। विप्रदेव बैठे हैं, चरणामृत दे रहे हैं, और उनकी गद्दी के ऊपर ऐसा डाल देते हैं जल, वो सारा चरणामृत भी वहाँ गिर जाता है, और वो चरणामृत का अपमान हो गया, उस ग्रंथ का भी अपमान हो गया जो ग्रंथ विप्र देवता ने अपनी गद्दी के ऊपर रखा है, और उस पर जो अगर छींटा पड़ गया हमारे हाथ से, जूठा जल, क्योंकि जो जूठा चरणामृत है स्वच्छ पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का चरणामृत है, फिर भी ग्रंथ है वो भी भगवान है, लेकिन हम जूठा जल जो है पी लेते हैं और फिर छिट्टा वहीं मार देते हैं। बहुत सारे देखा है, देख करके बता रहे हैं, ऐसा पीते कि बस पी लिया और बस ऐसा झाड़ दिया और वहाँ वो गिर जाता है, या ऐसे कर दिया और पूरा तो पिया नहीं, कपड़ा तो रखा नहीं है। चरणामृत के बाद लेते समय जो है कपड़ा रखा जाता है नीचे बाएं हाथ में, फिर जाके उसको ऐसा पिया जाता है कि नीचे न गिरे, और जो शेष जो द्रव्य हाथों में लगा है उसको पोंछना चाहिए कपड़े से, और वो स्वच्छ कपड़ा हो, अपवित्र न हो, अपना इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा ना हो, वो स्वच्छ हो, उसको रखा जाता है सावधानी से। हम लोग जो है इस ऐसी बात तो ध्यान नहीं रखते हैं, बस कहते हैं कि हम तो मंदिर में गए, मंदिर में क्या में गए, लेकिन पाप करके आए, गलती करके आए। इसलिए जो है चरणामृत लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए, और जो चरणामृत लेते समय सावधानी बरतता है, भाव से लेता है, श्रद्धा से लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादुदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान विष्णु के चरणों का उदक लेता है, चरणामृत लेता है, वो जो है
अपने जीवन की सारी व्याधियाँ मिटा देता है और विष्णु पाद को अर्थात विष्णु के चरणादक को लेकर के जो है वो विष्णुलोक चला जाता है। सर्वपाद व्याधि विनाशम विष्णुपादोदकम विद्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात पुनः जन्म नहीं होता, मोक्ष हो जाता है, भगवान के चरण में चले जाता है। इसलिए जो है चरणामृत को श्रद्धा से लेना चाहिए। और आप लोग और भी गलती कई करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, और कोई ब्राह्मण जो आपको विधि बताता है सही विधि, तो उसको मान लिया करो, क्योंकि ब्राह्मण जो है जब पढ़ लिखता है तब जाके वो बताता है, और ब्राह्मण का अनुभव बताता है, क्योंकि वो ब्राह्मण अनेकों विद्वानों के साथ रह करके आया है और उसने समझा है किस तरह से आचरण होता है, फिर जाके बोलता है। लेकिन हम लोग जो है अपने अभिमान में आकर के ब्राह्मण की बात को नहीं मानते, तो वो बहुत बड़ा पाप है। जय श्री राम। आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम।